अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज करेंगे जो कि बेसिक चैप्टर है मैथ्स का, जिस चैप्टर में से हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स तो आते ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन जो है वो देखे नहीं है, ये जो कंसेप्ट्स है ये पढ़े नहीं है, तो इस चैनल में आप अच्छे से ये अंडरस्टैंड करोगे ये जो कंसेप्ट्स है ये वो कैसे करने हैं। और आगे भी जो है आपका जो एसएससी होगा या आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाला या जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम आने वाला है या एसबीआई बैंक में जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकली है उसमें आ सकते हैं ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 6 bells common stalling together and tall at the intervals of 2, 4, 6, 8 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they tall together? तो यहाँ पे जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसमें करना होता है एलसीएम। जो भी नंबर दिए हुए होंगे उसका एलसीएम निकालो। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 120। अगर आपको अभी तक शॉर्ट ट्रिक नहीं पता एलसीएम का, मेरे चैनल पे वीडियो है तो उसमें देखिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ के शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकाला जाता है विद इन शॉर्ट टाइम, एलसीएम एंड एचसीएफ। वो पूरा आप देखिएगा तब जाके आपको जो है ये समझ में आएगा मैंने कैसे मतलब देख के ही एलसीएम निकाला 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकंड्स का 120। तो 120 सेकंड्स है। 120 सेकंड्स जब मिनट में हम चेंज करेंगे 120 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 आर 6 2 आर, यानी यहाँ पे आपका 2 मिनट्स जब आएंगे इन 30 मिनट्स हाउ मनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। तो 30 मिनट्स में कितनी बार ये एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी ये 120 सेकंड्स। 120 सेकंड्स मीन्स 2 मिनट्स। 2 मिनट्स पे ये एक साथ बजेगी, हर 2 मिनट्स के बाद एक साथ बजेगी। इसी तरह 30 मिनट्स में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट्स डिवाइड बाई यही 2 मिनट्स जो यहाँ पे एलसीएम निकला। 2 1 आर 2 15 आर 30, यानी 15 टाइम्स जो है ये 30 मिनट्स में बजेगी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, √4 इज ए डैश डैश नंबर। √4 जो है वो क्या नंबर है? मतलब यहाँ पे दिया हुआ है नीदर रैशनल नॉर इरेशनल, रैशनल इरेशनल, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले रैशनल और इरेशनल क्या होता है, पहले मैं आपको समझाऊंगा रैशनल और इरेशनल। जैसे कि आपने सुना होगा रैशनल नंबर वो नंबर होता है यहाँ पे जो भी आपको पी बाई क्यू फॉर्म में दिखेगा वायर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या मतलब इसका, 0 जो है वो हम रैशनल नंबर मान सकते हैं क्योंकि 0/1 कर सकते हैं हम, यानी 0/1 या 1 या -1 या -2 हर किसी नंबर को हम डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, इससे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 को भी डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। यही 1 जो होगा ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड बाई 0 करेंगे यानी नीचे डिनोमिनेटर यानी क्यू जो है वो 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं है। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा लेकिन क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर में किसी भी रैशनल नंबर के 0 नहीं होगा। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते आपके रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। क्या मतलब इसका रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये होते आपके रैशनल नंबर जितने भी आते हैं उनके डेसिमल नंबर जब हम निकालेंगे तो वो होते हैं आपका रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 10 डिवाइड बाई 3 हम करेंगे, जब हम 10 डिवाइड बाई 3 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे यानी पूरा डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 3.3333333 कंटिन्यूस चलेगा। फिर हम लगाते हैं 3.3 बार, यानी 3 जो है वो पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यही कहलाता है ये रिपीटिंग, यानी आफ्टर डेसिमल नंबर जो है वो 3 रिपीट होता है। 3.333333
अनगिनत है, यहाँ पे इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब है आपका नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, यानी अब तो रिपीट नहीं होगा लेकिन टर्मिनेट जरूर होगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब सिंपल हम एग्जांपल उठाएंगे, जैसे आपका 2/5, 2/5 ये रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जब हम डेसिमल में ये कन्वर्ट करेंगे यानी पूरा इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.4। 0.4 जो है तो ये एक ही बार आएगा 4, तो हो गया आपका नॉन रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया 4 पे ही ये एंड होने वाला है, यानी 2/5 को जब हम पूरा डिवाइड करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे या ऐसे भी सिंपल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.4 इसका आंसर आएगा, यानी 4 पे ही ये टर्मिनेट होगा, तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग हो गया, 4 आगे जो है वो रिपीट नहीं होगा, यानी आफ्टर डेसिमल जो है 4 एक ही बार आएगा, तो ये हो गया आपका रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है? जब भी आप रैशनल नंबर देखोगे पी बाई क्यू फॉर्म में, आप ये मान के चलोगे उसका जो डेसिमल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या आपका नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है आपका इरेशनल नंबर। यहाँ पे इरेशनल नंबर डेसिमल्स होते हैं, वो आपके होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे √2। √2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलता आपका 1.41421356 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे ये जो नंबर है ये ना ही रिपीट होंगे और आपके जो है ना ही टर्मिनेट होंगे। रिपीट का क्या मतलब? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, यानी 3 आ गया था कंटिन्यूअस, कंटिन्यू यानी मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो में, यानी विथआउट एनी गैप। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम किसी भी यहाँ पे इरेशनल नंबर का वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में, कोई भी नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट ना ही होगा, ना ही डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो ये आपका जो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब और एक एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी एग्जांपल दूंगा। √2 आ गया, √3, √5, √7, आपका √13। ये आपने देखा होगा 2, 3, 5, 7, 13, 19, ये जो अंदर इसके नंबर है यानी √3, √5, √7, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर किसी प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके जो डेसिमल डिजिट होंगे ना ही वो रिपीट होंगे कंटिन्यूअस रिपीट, ना ही वो टर्मिनेट होंगे। तो क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब ये निकल के आता है जब भी हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। अब जो है वो क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? √4 इज ए। √4 क्या है? नीदर रैशनल नॉर इरेशनल, बी रैशनल, सी इरेशनल, नन ऑफ द अबो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी रैशनल। अभी मैंने आपको दिखाया √3, √5 यानी प्राइम नंबर्स। ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आता है, यानी ऐसे 2 का स्क्वायर फिर ऊपर से रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे आता है 2 निकल के आंसर। यानी 2 क्या है? 2 जो है 2/1 लिख सकते हैं हम। इसका मतलब ये जो है ये रैशनल नंबर है। तो आई थिंक ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा रैशनल और इरेशनल। अब आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे भी जो है इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब है यहाँ पे क्वेश्चन 3√6 + 5√6 इज इक्वल टू। यहाँ पे इनको ऐड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप देखोगे रूट के नीचे जो है नंबर सेम है, यानी यहाँ पे भी √6 है और यहाँ पे भी √6 है। इसका मतलब जो है √6
ऐसे ही रखना है। उसके बाद है यहाँ पे 3 और 5, ये जो ये वाले नंबर है इनको सीधे बीच में साइन है प्लस, तो प्लस करना है। 3 + 5 हो गए 8, यानी इसका मतलब 8√6 जो है सी पार्ट इसका सही आंसर है। दोस्तों अब है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ये कैसे करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन में जो आपको दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ देयर डिफरेंस, व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन देम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कौन से नंबर है क्या है, तो हम रखेंगे सीधा एक नंबर x और दूसरा y। फिर क्या बोलता है, पहले ही द सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स बीच में क्या करना है, ऐड करना है, यानी x + y इज इक्वल टू, फिर इक्वल टू की साइन लगानी है यहाँ पे। फिर है टू द थ्राइस ऑफ देयर डिफरेंस, थ्राइस ऑफ देयर डिफरेंस मीन्स 3 टाइम्स x माइनस डिफरेंस मीन्स -y। बन गया मैथमेटिकल, अभी इंग्लिश क्वेश्चन था, अब ये बन गया मैथमेटिकल। x + y x - y, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + y, ये जो x - y इसके साथ इंटू है, ये डिवाइड होगा, x - y इधर आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना 3 रहेगा। तो 3 को मैंने इससे पहले भी बोला, हम किसी नंबर को डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, को 3 को डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। अब ऑप्शन के साथ खेलिएगा। अब क्या है, ऑप्शन के साथ जब हम खेलेंगे, अगर हम x के बदले 2 रखेंगे, y के बदले 1 रखेंगे, तो 2 + 1 हो गया 3, बिल्कुल निकला है 3। अब x - y, x को हमने रखा 2 और y को हमने रखा 1, तो 2 - 1 यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है। इसका मतलब जो है यहाँ पे x 2 और y 1, तो रेशो क्या आने वाला है, रेशो आपका आएगा x/y। x निकला 2 तो 2 y निकला 1 तो 2 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 2:1। दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन के आगे जो है ये डॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुझे एक पेपर से एक उठाना पड़ता है, फिर दूसरे पेपर से दूसरा उठाना पड़ता है, सारा कंपाइल करके जो है आपके सामने लाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे हिडन रख रहा हूँ ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सपोज ए नंबर 381A इज डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो वो जरूर पढ़ना है कि कौन से नंबर से कैसे शॉर्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से, ऐसे हर किसी नंबर से जो है वो डिवाइड होगा, हमें ऐसे ही पता होना चाहिए। यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा तो मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, पूरा वीडियो होगा, बहुत अच्छा होगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 381A डिवाइड होना चाहिए 9 से, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का सिंपल है, सम ऑफ डिजिट्स is equal to 9 और मल्टीपल ऑफ 9, या सम ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल टू 9 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। क्या मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे 18 जो है आपको पता है 9 के टेबल में आता है, यानी 9 से पूरा डिवाइड होगा। अब हम इसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, यानी 1 + 8 करेंगे, तो वो आपका 9, यानी इक्वल टू 9 निकला, इसका मतलब ये डिवाइड होगा 9 से। अब हम इनका सम करेंगे, 3 + 8 हो गया 11 + 1 हो गया 12, बचा a, यानी a के बदले हम यहाँ पे लगाएंगे 12 को हम क्या ऐड करेंगे, जो कि वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। तो 12 को जब हम 6 ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा आपका 18, यानी 18 जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। इसका मतलब a के बदले यहाँ पे अगर 6 होगा
तो इनका फिर हम जब ऐड करते वो निकलेगा आपका 18 जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 है। इसका मतलब ए का वैल्यू जो है वो 6 होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का यहाँ पे कंसेप्ट है, अभी मैंने आपको पढ़ाया सम ऑफ डिजिट्स यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या होता है, यानी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा 2153, ये यहाँ पे ब्रैकेट में जब होगा इसका मतलब ये इस 167 के साथ इनटू है, यानी मल्टीपल में है। 2153 इंटू 167, यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मीन्स वनस प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे हम अगर करेंगे वनस, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो इधर भी हम करेंगे इस नंबर को भी वनस, टेन्स, हंड्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन है 3 इंटू इस वाले नंबर पे कौन है 7, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 जब हम करेंगे वो निकलता है 21। 21 पे भी एंड पे, यानी यूनिट डिजिट पे 21 पे भी देखना है कौन है। 1 10 जब हम करेंगे 1 प्लेस पे जो है वो आपका यूनिट डिजिट के प्लेस पे होगा। तो 21 के यूनिट डिजिट पे कौन है 1, तो इसका मतलब जो है सही आंसर आएगा आपका 1। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंड वाले डिजिट जो है उनका मल्टीपल करना है, फिर सिंगल डिजिट आएगा तो वही आंसर आएगा। अगर डबल डिजिट होगा उसका भी यूनिट डिजिट पे देखना है कौन नंबर है, तो आपका वही आंसर होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स का कंसेप्ट है, ट्विन प्राइम जो है वो उन दो नंबर्स को कहेंगे जिनकी जो डिफरेंस होगी वो होनी चाहिए 2, यानी आपका 5 और 7, यानी 7 माइनस 5 जब हम करेंगे डिफरेंस इनकी तो 2 निकलेगा। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्विन प्राइम्स है। तो यहाँ पे देखेंगे 37 और 41 दोनों प्राइम है, लेकिन डिफरेंस क्या निकलती है 41 माइनस 37 4, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। 3 और 7 दोनों प्राइम है, डिफरेंस निकलती है 4, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। उसके बाद 43 47 टू प्राइम नंबर है, लेकिन डिफरेंस निकल के आती है 4, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। उसके बाद 71 और 73 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। 73 माइनस 71 डिफरेंस निकल के आती है 2, इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।